नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो। एक गांव में 7 लड़कियां रहती थीं। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी की 6 धनवान थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने का ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गईं और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने को कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वह सारी सहेलियां बोली, देखो माँ, एक एक दिन हमारे घर खाना खाएगी तो भी इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपने बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गईं कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तुम 6 दिन हमारे यहाँ खाई, अब हम 6 तेरे घर खाएंगे। लड़की बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था, पर लड़कियां नहीं मानी। तब लड़की अपने घर आकर अपने माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियाँ अपने घर जीवने आएंगी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम उन लड़कियों की बात को मत सुनो। अपने घर तो खाने को दाना नहीं। माँ को बहुत गुस्सा आया। वह अपने लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली, देखिए प्रभु, कोई अपने शरण में आकर बैठा है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किन किन को देखूं। पार्वती जी बोली, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूजेगा। ईश्वर और पार्वती माता उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को दाना नहीं। मैंने गौरा के व्रत किए, 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई। अब 6 लड़कियां मेरे घर जीवने आएंगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी। इस चिंता में मैं पड़ी हूँ। ईश्वर पार्वती को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा बेटी, यहाँ के कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर ले, घर के चारों कोनों में इसे डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उतना उठा लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसके टोकरी को हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसे माता ने कहा था वैसा ही रख दिया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाओगी। बेटी बोली, माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे और पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी, यह सब कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ, ईश्वर पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी है, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। उसकी माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारे लड़कियां जिमने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया था। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गईं तो उन लड़कियों के माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखी बैठी होंगी। वह थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुँचे। आकर वह सभी क्या देखती हैं कि लड़कियां आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ भी न था, आज यह वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर ईश्वर गौरा प्रसन्न हुए हैं और उसने सारी बात बताई। ऐसा पूछकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वह भी अपने बेटी से बोली, तू भी टोकरी लेकर जंगल में चली जा, ईश्वर गौरा हमें भी धन देंगे। तब बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धनवान को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को जाना पड़ा। वह जंगल में जाकर सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटी, तू सो रही है या जाग रही है। बेटी बोली, चिंता में पड़ी हूँ, मैंने लड़कियों को जिमाने के लिए बुलाया है, पर मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तब ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से पत्ते ले जाना। वह उठकर बगीचे से ढेर सारा पत्ता ले जाकर माँ को दे देती है। बेटी बोलती है, माँ, लड़कियाँ जिमने आएंगी तो इसको उबालकर दे देना। फिर लड़कियों को अपने घर जिमने के लिए बुलाने लगती है। लड़कियाँ कहने लगी, तुमने एक बार जिमा दिया, अब क्यों बुलाती हो। वह नहीं मानी।
वह सबको कह आई। माँ ने पत्तों को उबाल दिया। बेटी ने बर्तन खोला तो डर गई, उनमें तो सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। वह घबराकर ब्राह्मण के लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया और मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए? तब उसकी माँ बोली, भगवान भूखे को देता है। तब लड़की माँ जी के पैर पकड़ ली। तब उसकी माँ बोली, मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर गौरा के पैर पकड़। तब वह लड़की ईश्वर गौरा के पास गई और पैर पकड़ लिया। ईश्वर जी ने कहा, तू अपने धन में से आधा धन ब्राह्मण के बेटी को दे दोगी, तभी मैं यह माया समेटूंगा। वह घर आई, गालियां उगलती गई और धन देती गई। फिर भी उसके घर में एक सांप एक बिच्छू रह गए। वह वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी भी 2 सुइयां बची हैं, उनमें से एक सुई उसे दे दो तो यह सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो सब जगह शांति हो गई। हे ईश्वर जी, हे माता गौरा, जैसे आपने ब्राह्मण के बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार राजा के यहाँ जौ चने तथा माली के खेत में दूब बोई गई। राजा के जौ चने अच्छी तरह से उग रहे थे, लेकिन माली की दूब दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। यह देखकर माली चिंतित हो उठा और उसने आसपास के लोगों से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि लड़कियां सुबह आती हैं और तुम्हारे यहाँ से दूब तोड़कर ले जाती हैं। दूसरे दिन माली लड़कियों को पकड़ने के लिए एक बैलगाड़ी के नीचे छिपकर बैठ गया। प्रातःकाल जब लड़कियां दूब तोड़ने आईं और दूब तोड़ने लगी तो माली बैलगाड़ी के नीचे से बाहर आया और उसने उन लड़कियों में से किसी का लोटा, किसी की डोर, वस्त्र, होम गहने इत्यादि छीन लिए और कहने लगा, तुम सब मेरे यहाँ से दूब क्यों तोड़कर ले जाती हो? लड़कियों ने बताया कि हम गणगौर का पूजन कर रहे हैं, पूजन के लिए दूब तोड़कर ले जाते हैं। यह सुनकर माली ने उन लड़कियों का सभी सामान वापस लौटा दिया। 16वें दिन गणगौर पूजन कर लड़कियां एवं महिलाएं प्रसाद, फल, लपसी आदि लेकर माली के घर आईं। उन्होंने सभी सामग्री माली की माँ को दे दिया। माँ ने सभी सामान कोठे के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद माली आया और उसने अपने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ बोली, गांव की लड़कियां एवं महिलाएं आज खूब फल, लपसी आदि लाई हैं, तू कोठे से उन्हें ले ले और जी भर के खा ले। माली कोठे में जब प्रसाद लेने गया तो क्या देखता है कि वहाँ बर्तनों में हीरे जवाहरात पड़े हैं। माँ गौरा की कृपा से यह चमत्कार हुआ था। इसके बाद माली भी हर वर्ष गणगौर पूजने लगा। हे गौरा माता, जैसे आपने माली को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। तीसरी प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण करने हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी, अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटीं। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थाली में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 करों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन एवं तुम्हारा व्रत करेंगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा।
भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थीं। शिव जी ने विलम्ब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भौजाई नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देरी हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगीं। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिव जी के साले तथा साली ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जी को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। पर वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर हर्षित नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का प्रश्न है, वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करना चाहिए। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। हे माता पार्वती, जैसे आपने उन स्त्रियों को सुहाग रस दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गौरा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। एक माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर बर देखकर उसका विवाह कर देती है। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह करा देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। निर्धन, उसकी बच्ची व उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरे भाई और भाभी बहुत दुखी में हैं, लेकिन बहन को तो अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी भी देखने न आई। धानी की भी बेटी बड़ी हो गई। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया। दुनिया लोग को निमंत्रण भेजी, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजी। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसका बारात आने वाला है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में जरूर जाऊंगा।
निर्धन बहुत गरीब था, उसके पास कुछ देने की वस्तुएं नहीं थीं। आसपास के घरों में से बिछिया, चुनरी और साड़ी का इंतजाम करता है और पैदल ही लेकर धानी के घर चल देता है। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचता है, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी रहती है और घर के बाहर दूर खनियार में बारात खड़ा रहता है। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी, निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है, भैया को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहीं जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। एक दिन पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर अपने धानी दीदी को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। धानी बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर, देवर, जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। धानी ने जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। धानी बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। निर्धन ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। निर्धन भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। धानी रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। धानी के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? निर्धन भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। निर्धन भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। धानी के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता?
क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने निर्धन भाई पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।